प्यार से नमस्कार, स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रूस क्विज सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में हमसे बात करने आए हैं मॉडल पेपर जो आप लोगों को बिहार बोर्ड द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया है, जिससे आप सबको पता चलता है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा और कैसा नहीं रहेगा। तो आप लोग ने देखा भी होगा और आप लोग ने डाउनलोड भी किया होगा इंटरनेट के माध्यम से। तो आप सबको पता चल गया होगा क्लास 10 का और क्लास 12 में जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, यानी एग्जाम देने वाले 2026 में, तो आप लोग को पता ही हो गया होगा कि क्वेश्चन की जनसंख्या दुगनी है और आप लोग को दुगनी में से आधा गुना एग्जाम में बनाना है और आधा गुना कहने का मतलब छोड़ देना है। तो आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा आप लोग को, जिसमें 50 बनाना है। उसी तरह से क्वेश्चन की जनसंख्या दुगनी है, कहने का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, अब पढ़ भी चुके होंगे और देख भी चुके होंगे, और कितना स्टूडेंट है जो सॉल्यूशन भी कर लिए होंगे। तो हम लोग आज मैथमेटिक्स का क्लास 10 का सॉल्यूशन करेंगे, जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया, जो कि हम 1 मार्क्स वाला नहीं बताएंगे, 2 मार्क्स वाला एग्जाम में कई क्वेश्चन यहाँ से बनती है, तो वहीं से हम 2 मार्क्स वाला स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सब वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, और आप सब वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो पर नए आए हैं तो आपको पता ही कि सब्सक्राइब करना होता है, जिससे हर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप सबको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो मैथमेटिक्स का, उसका सॉल्यूशन हम 2 मार्क्स से स्टार्ट करेंगे आज के क्लास में। तो आज पहला क्वेश्चन, अर्थात समझिए तो मैक्सिमम 10 या 15 क्वेश्चन हम जरूर करवाएंगे आप सबको। कंटिन्यू जो भी आप लोग का नंबरिंग से है उसी अकॉर्डिंग कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 180, 252 तथा 324 का मसा निकालिए। ये एग्जाम में कई बार पूछा है बच्चों, और हमेशा पूछा भी गया है, अब पूछते रहता भी है। आप सबको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन कैसे बनता है। चलिए, तो एल्गोरिदम का आपको प्रयोग करना है। एल्गोरिदम का प्रयोग करके आप लोग को मसा सिद्ध करना, जिसे कहते हैं हम लोग एचसीएफ निकालना। क्या? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, आप लोग को बनाना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखा जाए 3 डिजिट है, 180 है, 252 है और 324 है। तो आप पहले 2 को काम करिएगा, जो 2 से काम आपको मसा निकलेगा उसके सहायता से आपको तीसरा वाला से काम करना होगा। तो पहले आप 2 डिजिट अर्थात 2 संख्याओं को लेंगे, 180 और 252 को, और आप सबको बताए थे कि जो डिजिट बड़ा रहता है, जो नंबर बड़ा रहता है, हम उसी को घर में रखते हैं, अर्थात भागा वाला पहले काम करेंगे हम लोग, इस तरह से जीना वाला है ना। 180 ये कितना बार में लगेगा? 8 दूनी 16, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36 होता है 18 दूनी, हाँ 2 से गुना करिएगा, 18 दूनी 36। देख लीजिए काफी ज्यादा आ रहा है, तो एक बार में लगेगा, लगेगा ना, क्योंकि यहाँ देखिए ये 252 है, ये 360 आ रहा, तो एक बार में लगेगा ना बच्चों। ठीक है, लगा दिया जाए 180। पहले यह काम करना होगा आप सबको, ठीक है। 2 का 2 और ये 15 में 60 जाएगा तो 7, ये 1 कैंसिल। उसी तरह से ये हो गया, अब ये घर में आएगा 180, है ना। चलिए, अब कितना बार में लगाएंगे हम? तो 2 बार में लगेगा, 7 2 है हमारे पास, 7 21 हो जाता है, 3 बार में देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो 216 है, तो 2 बार में देखेंगे हम ट्राई करके, 2 दूनी 4, 2 7 14, लग सकता है 144, इससे कम है तो लगा सकते हैं। कितनी बार में? 2 बार में, 144। 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पर ये बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, ये कटपुट हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा अब इसके अंदर। 36 दूनी कितना होता है? 72, 36 दूनी 72, आपको समझ में आ गया। यानी जिससे कटता है पूरा तरह से विभाजित होता है, विभाजित हो जाता है, वही रियल में
मसा होता। लेकिन यहाँ पर आपको बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना भी है। ऐसा नहीं कि ये सोल्यूशन करके आप लोग को डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर ऐसा बना दीजिएगा एग्जाम में तो आपको 2 मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना आगे, इससे यहाँ तक आने के बाद आपको आगे क्या है प्रक्रिया, ध्यान सुनिएगा। एल्गोरिदम का फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, यहाँ लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से हल हो रहा है, यहाँ पर से दिखाई दे रहा सभी को। चलिए सूत्र से लिखेंगे, एल्ग यूक्लिड लिख दीजिएगा डायरेक्ट, यूक्लिड विभाजन से, ये लिखिएगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जहां ए का मान क्या होता है, बी से बड़ा और आर से, आर के क्या होता है, इक्वल होता है ना। ए का मान जो होता है बी से बड़ा होता है, बी का मान जो आर से इक्वल भी होता है, आर से बड़ा भी होता है, बी से बड़ा भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको ये ध्यान देना होगा, अब इसी पर इसको हमको सेट करना है। ठीक है, ये आपको स्टेप पहला कर लीजिए, स्टेप फर्स्ट यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां से आपको ये से ए मान लिया जाए, इसे बी, इसे क्यू, इसे आर। हिंदी में कहते हैं ना, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, जिसे रिमाइंडर कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो ए हमारा कितना है 252, बी हमारा कितना है 180, गुने क्यू कितना हमारा, क्यू कितना है 1 है, आर आर आपका 72 है। तो लिखेंगे, जहां एक बात याद रखिएगा, जब शेषफल 0 आता है तब मसा कहलाता है। ये याद रखना है, जब हम किसी संख्या में भाग देकर 0 प्राप्त करते हैं तब हम मसा कहते हैं, और जिससे मतलब भाग लगता है, यानी भाजक होता है, जो यही भाजक है ना, ये भाग है, ये भागफल है, ये शेषफल है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ क्या आया, आर बराबर इक्वल टू नॉट 0, आर है जो 0 के बराबर नहीं आया, ये लिखना होगा। दूसरा इसी के साथ, अब ये पहला स्टेप हो गया, आपको फिर दूसरा लिखना है, यहाँ से ए, ये बी हो जाएगा, अब ये क्यू हो जाएगा, अब ये आर हो जाएगा, ये इसे ढक दीजिएगा। तो आप इसको ए बना दीजिएगा, 180 हो जाएगा, ए हो गया, बी 72, क्यू 2, आर कितना है, आर आपका 36। इसमें भी लिख दीजिएगा, जहां आर बराबर इक्वल टू नॉट 0। तो अब यहाँ पे भी मसा नहीं आया, लिख सकते हैं अभी। तीसरा पॉइंट यहां से, अब इसको ढक दीजिएगा। अब ये थोड़ा देर के लिए ए, ये बी, ये क्यू, अब ये आर आ जाएगा। अब हमारा ए कितना आ गया 72 आ गया सर, और आपका बी कितना है 36, क्यू आपका 2 और आर आपका 0, जहां आर बराबर 0। तो लिख सकते हैं, इसीलिए मसा बराबर क्या लिख सकते हैं 36, क्या 36। ये लिखने के बाद अभी ये पूरा काम नहीं हुआ है, ये पूरा अभी काम नहीं हुआ, अभी भी अधूरा है। इसीलिए अधूरा है क्योंकि 324 भी दिया इसमें, तो इसका भी काम करेंगे। और जो मसा आया, जो मसा आया इसी से 324 में काम करेंगे, और 324 के काम करने के बाद जो रियल में आ जाएगा मसा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। ये आप सब जरूर पहले स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, फिर इसको बाद हम इसका काम करेंगे, फिर आपको ये पूरा कंप्लीट आपको करना हो। तो पहले आप इसको और इसको स्क्रीनशॉट प्यारा सा कर लीजिए। चलिए कर लिया जाए फटाफट, चलिए कर लिए। चलिए अब हम आपको बताया
कि क्या करना है आगे, जो है ना 324 और इससे डिवाइडेड करना है। तो आपको 36 कोमा 324 में मसा निकालना है, ठीक है। तो 324 को घर में लिखना है ना, क्या करना है, लिखना है, यानी कि समझिए भागा देना 36 तथा 324 में। तो 324 डिवाइडेड वाला 36, तो आपको कितना बार में लगेगा ये 36 को कितना बार में लगा सकते हैं आप, 9 बार में लग सकता है, हमको तो लगता है 9 बार में लग जाएगा। 9 छह के 54, 5 हाथ में 9 3 27 28 29 30 31 32, कितना बार में आ गया जी सर, 9 बार में तो डिवाइडेड हो गया। तो कितना से ये कटा, 36 से कटा, कितना मसा होगा, मसा 36 हो जाएगा। तो आप यहां से लिखिएगा स्टेप नंबर दूसरा, ये हो गया पहला स्टेप, ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। तो उसी तरह से लिखिएगा 36,324 का मसा, है ना। अब लिखिएगा यही विभाजन से, एल्गोरिदम विभाजन से, या विभाजन लिख दीजिए, समझ ही रहे होंगे आप कहना क्या चाहते हैं, विभाजन से A बराबर BQ प्लस R, जहां, है ना, A का मान B से बड़ा और B का मान R से छोटा, और सॉरी R से बड़ा, B से बड़ा और इससे छोटा है और इससे बड़ा है, इक्वल भी है, लिख दीजिएगा। A कितना हो जाएगा, ये A, ये B, ये Q, ये R हो जाएगा बच्चा, ठीक है। ऐसे लिखिएगा, इसको याद रखना होगा। तो A बच्चा क्यों रोए, A बच्चा क्यों रोए, एल्गोरिदम के सूत्र याद रखिएगा, A बच्चा क्यों रोए, अरे बच्चा तू क्यों रोए, A बच्चा मतलब A बराबर B मतलब बच्चा, और Q मतलब क्यों, रोए मतलब R, ठीक है। A बच्चा क्यों रोए, तो A बराबर हमारा कितना होगा 324 हो जाएगा, B बराबर कितना हो जाएगा 36, Q हो जाएगा हमारा 9, R हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ क्या आ गया, जहां R बराबर इक्वल टू 0, तो लिख सकते हैं इसीलिए, है ना, मसा बराबर बच्चा 36 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका 36, और इतना बनाइएगा तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेगा पेपर में, अन्यथा नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको समझ में आ गया, जब भी ऐसा क्वेश्चन 3 गो दे देगा तो पहले 2 वाला काम कर दीजिएगा, जो 2 गो से मसा निकल कर आएगा वो तीसरा से आपको काम करके निकालना होगा, ठीक है। तो आप जरूर स्क्रीनशॉट कर लिया जाए जल्दी सा। फिर हम क्वेश्चन दूसरा की ओर चलेंगे स्टार्ट से आप लोग के, है ना। दूसरा क्वेश्चन आप सबको पता ही होगा, और आप लोग को अगर मॉडल पेपर सॉल्यूशन नहीं किए हैं तो आप लोग प्रिंट आउट कर लीजिएगा, यह मोबाइल है, ये देखिए है आप लोग का मॉडल पेपर, है ना, इसी तरह से है आप लोग का, प्रिंट आउट करके और आप बनाने की जरूर कोशिश करिए। कितना आपसे क्वेश्चन बनता है अभी आपको पता चल जाएगा कि हम समंदर में तो उतर तो चुके हैं, लेकिन तैरना कितना आ रहा है ये आपको अभी पता चल जाएगा। एग्जाम के टाइम आपको कितना तैरना है, तैरना नहीं वहां पर, तैर कर पार करना है। तो आपको अभी एहसास हो जाएगा कि हम समंदर में तो पहुंच चुके हैं, लेकिन लग रहा है कि हम डूब जाएंगे। तो अभी अगर मेहनत नहीं करिएगा, अर्थात स्विमिंग करना नहीं जानिएगा तैरने के लिए, उसी तरह से मैथमेटिक्स को पास करने के लिए अगर बनाना नहीं जानिएगा तो कैसे बना पाइएगा एग्जाम में। समझ रहे ना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब तक आपको बनाना नहीं आएगा, प्रैक्टिस नहीं करिएगा, तब तक आपको मैथमेटिक्स दिमाग से बाहर है, नहीं बन पाएगा। तो मैथमेटिक्स इज द प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो कोई भी आपको मैथमेटिक्स रहेगा आपके लिए वो सर का दर्द बना है। समझ रहे हैं, चलिए आगे बनते हैं।
चलिए आप सबका अगर स्क्रीनशॉट कर लिए हैं तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलने का इजाजत दीजिए, है ना। चलिए हम इसे अरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आप सबको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर दूसरा जो क्या कह रहा है, पता चला आप सबको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, वही कह रहा है सिद्ध करे कि, है ना, क्या करें, सिद्ध करें अर्थात प्रूफ डेट करें। आइए एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा, एक एल्गोरिथम विधि से दिमाग में दम सेट कर लिया जाए, और दूसरा आपको सिद्ध करने वाला एग्जाम में हमेशा पूछा भी है और पूछेगा भी बच्चा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सिद्ध करें। सिद्ध करें कि क्वेश्चन क्या है, √3 प्लस √5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। यही सिद्ध करना है कि ये एक अपरमेय संख्या है, तो कैसे है। जैसे कि इंसान है तो इंसान वो कैसे है, क्वेश्चन होता है ना। मैं एक इंसान हूं तो इंसान में गुण भी होता है, अवगुण भी होता है। उसी तरह से ये एक अपरमेय है, तो भाई साहब अपरमेय तो है, हम भी जानते कि है, आप भी जानते कि है, तो इसका गुण क्या है और अवगुण क्या है वो आप इसको निखारिएगा ना, उसको आप दिखाइएगा ना। तो उसी तरह से दिखाना है आपको कि है तो दिखाइए। चलिए दिखाते हैं अपरमेय संख्या है तो कैसे है ना। चलिए हल यहां से लिख रहे हैं, माना कि हम मान रहे हैं, ठीक है, माना कि √3 प्लस √5 एक परमेय संख्या, मैंने माना एक परमेय संख्या है जिसको कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। जहां लिख सकते हैं अब √3 प्लस √5 बराबर A/B, ठीक है, जहां ए और बी में ए और बी में एक अभाज्य संख्या है, या पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। ए और बी में एक सह-अभाज्य संख्या है। सह-अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसे को प्राइम नंबर कहते हैं अंग्रेजी में, जिसका मसा 1 आता है, जिसका एचसीएफ 1 होता है, वही सह-अभाज्य संख्या कहलाता है। अंग्रेजी में बात करते हैं बच्चों तो को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर, याद रहेगा, को प्राइम नंबर, ठीक है, याद रखिएगा, आप सबके भला के लिए बोल रहे हैं। तथा √3 प्लस √5 A/B, ठीक है, प्रश्न से है। जहां आपको पता हो गया कि ए और बी में एक सह-अभाज्य संख्या है, या कह सकते हैं पूर्णांक संख्या है। क्या कह सकते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक समझते होंगे आप लोग, नेगेटिव एक तरफ और दूसरी ओर पॉजिटिव, उसे कहते हैं पूर्णांक। दूसरी हम कह सकते हैं एक सह-अभाज्य संख्या। चलिए ये लिख रहे हैं, यहां से आया √3 प्लस √5 इक्वल टू A/B। अब क्या करते हैं इसमें, √3 को हम इधर ही रखते हैं और √5 को हम उधर भेजते हैं। या तो सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि √5 को हम इधर रखते हैं, √3 को हम उधर भेजते हैं,
आपका जैसा लगता है वैसा कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं कि हम √5 को उधर भेजें और √3 को हम इधर रहने दें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपत्तिजनक नहीं आपसे कोई गिलवा शिकायत है। आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम √3 को अपने तरफ रखते हैं और a/b तरफ √5 को हम भेज देते हैं। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए अब क्या करते हैं, मैंने क्या किया यहाँ से, अब इसको काम कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं कि है तो कैसे है और ना है तो कैसे है ना। चलिए वही सिद्ध करना, दोनों ओर कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, यहां से स्क्वायर और यहां से स्क्वायर, क्लियर। थोड़ा ये लॉन्ग जाएगा तो लॉन्ग जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। इसका स्क्वायर करिएगा तो तीनों हो जाएगा, रूट से स्क्वायर तो कैंसिल होता। ये a/b माइनस √5, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा। a माइनस बी के होल स्क्वायर आप लोगों को पता होगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये होता है आप लोग का। चलिए a/b के होल स्क्वायर प्लस √5 के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab इंटू √5, यही होता है बच्चा, ठीक है। 3 का 3, ये हो जाएगा a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आप सबको क्या हो जाएगा, -2 अपॉन b के इंटू √5 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, हो जाएगा सर। चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब इसको इधर से इधर हम अरेंज करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना होगा, समझना भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझिएगा तो दिक्कत आ जाएगा, समझना भी है, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहे हैं, ये पूरा को हम उठाकर इसको माइनस, या तो √5 को हम इधर लेके चलाते हैं, √5 को हम इधर लेके चलाते हैं और इसको हम इधर की ओर लेके चलाते हैं 3 को। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 3 का 3 हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 माइनस 2a अपॉन b इंटू √5, क्लियर है ना जी। चलिए ये माइनस में समझिए तो एक तरह से, तो √5 इधर आ जाएगा प्लस की ओर, ये a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये जो है प्लस में 5 के साथ हो जाएगा माइनस में, आई हो जाएगा -2a अपॉन b, क्लियर। चलिए ठीक है, समझ रहे हैं कैसे हुआ यहाँ पर, जो आपको पता चल गया। a स्क्वायर अपॉन b, ये कैंसिल घट जाएगा तो 2 बचेगा -2 अपॉन b, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहां से आप कॉमन भी कर सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं, जैसा आपको लगता है कर सकते हैं। तो √5 का 5 कर सकते हैं यहाँ से, ये b स्क्वायर आप ले लीजिए एलसीएम, तो यहाँ पर a स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर बचेगा 2b स्क्वायर और यहाँ बचेगा आपको 2ab बच जाएगा। तो आप इतना को कह सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं, देखिए √5 रियलिटी में देखा जाए तो ये एक अपरिमेय संख्या है, या एक अपरिमेय संख्या है, और इसके बगल साइड देखा जाए a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर माइनस 2ab बाई b स्क्वायर, ये रियलिटी देखा जाए तो ये परिमेय संख्या के रूप में। तो एक तरफ आया है अपरिमेय संख्या, दूसरी तरफ आया है अपरिमेय संख्या, तो जो हमने माना उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमारे मान्यता गलत हो गया। तो लिख सकते हैं अतः हमारी मान्यता क्या हुआ, गलत है, इसीलिए क्योंकि हमें केवल अपरिमेय ही आना चाहिए था, लेकिन दोनों तरफ इधर निकला है, एक अपरिमेय आया और दूसरा डिजिट आया हमारा परिमेय आया, है ना। इसीलिए √3 प्लस √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इतना आपको तो सिद्ध करना होगा, तब जाके आपको चेक करने के बाद आपको 2 मार्क्स मिल दिया जाएगा। इसी तरह से बनाना होगा आप सबको एग्जाम हॉल में।
ठीक है, पूरा सॉल्यूशन करना होगा, बराबर के चिन्ह देना होगा और कहीं पर भी ज्यादा करके घोच पोछ नहीं करना है। अर्थात कहने का मतलब है कॉपी को गंदा नहीं रखिएगा। कॉपी गंदा रहने का मतलब ये समझिएगा, सामने वाला जो पाठक रहेंगे, कॉपी जो जांच करने वाले रहेंगे, उनको ये एहसास हो जाएगा कि बच्चा कहीं ना कहीं मैथ में कमजोर है और सही से बनाने नहीं आता है, जिसके वजह से आपका मार्क्स काट दिया जाएगा और आपको हो सकता है तो रिजल्ट में मैथमेटिक्स में मार्क्स कम रहेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरूर कॉपी को फ्रेश रखिएगा, साफ रखिएगा। ज्यादा काट छाट अगर गंदा हो जाता है आपसे गलती से भी या अनजाने जाने में या तो जानबूझकर भी कर सकते हैं, तो ज्यादा आप बुकड़ने की कोशिश, कॉपी को गंदा करने की कोशिश मत करिएगा। केवल आप उसको एक लाइन में काट दीजिए। जैसे कि ये आपको लग रहा है कि ये गंदा लिख दिए, ये गलत लिख दिए, तो ऐसा आपको कर देना है। बस ऐसा नहीं कि दम ऐसे ऐसे कर देना है, दम बेकार है ये, समझ रहे हैं ना, ऐसे नहीं करना है। बस आपको एक लाइन आपको चलाना है, जिससे हमारा पाठक समझ जाएंगे कि हाँ ये लाइनें गलत लिखा है, इसकी वजह से ये कटा हुआ। समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसको में और इसको में क्या अंतर लग रहा है आपको, सर ये बहुत गंदा लग रहा, ये तो सही लग रहा। तो वही बात है, अभी आपको रियलाइज करा दे रहे हैं, जो आप गलती एग्जाम में नहीं करिएगा। चलिए तो हम बातें आगे करते हैं, तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था दूसरा, आपको आ जाते हैं आप तीसरा लेकर, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम बताते हैं आप सबको। लगता है क्वेश्चन स्लो चल रहा है ना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको व्याख्या करे कि इतना और इतना का भाज्य संख्या क्यों है ना, भाज्य संख्या क्यों है। व्याख्या करना है। सेवन गुने 11 13 प्लस 30 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। रीजन डालना है कि भाज्य संख्या क्यों है तो क्यों है ना, यही रीजन डालना है बच्चा, ठीक है। चलिए हल करते हैं हम। यहां से 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 13 कॉमन कर सकते हैं, 13, तो क्या बचेगा 7 गुने 7 बचेगा और यहां पर क्या बचेगा 11
और प्लस का बचेगा 1 बचेगा। देखा जाए, इससे ये आ जाएगा पूरा, और 13 में गुना हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, है ना, यही आ जाएगा। इसको कॉमन कर लिए। दूसरा, और इसमें लिखा है और करके 7 गुने 16 से 6 5 4 3 2 1 5, यही हुआ ना, यही आया। अब इसे हम पहले गुना कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह से कॉमन करने के लिए तो है नहीं। अब गुना कर लेते हैं हम इसमें। क्या गुना कर ले, क्या पूरा में गुना कर लेते हैं। तो 6 7 42, 42 42 5 में गुना करिएगा तो आपको पूरा 42 5 में, फिर 4 में, फिर 3 में, फिर 2 में, तो आपको यहाँ पर 77 आ जाएगा। आप गुना कर लीजिएगा, यहाँ पर प्लस 1 कर लिया जाए, और यहाँ से आप 13 कॉमन कर लिया जाए। और ठीक है, आप पूरा गुना करके यहाँ से 13 कॉमन कर लिया जाए। अब देखा जाए यहाँ पर, आप इसको रूप में लिख सकते हैं। ये जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर 13 7 11 प्लस यहाँ पर 1, और यहाँ पर से 13 7 गुने 11 प्लस 1। क्या आपको सेम टू सेम दिखाई दे रहा? देखा जाए तो आप पूरा गुना कर दीजिएगा। गुना करने के बाद आपको ये पूरा डिजिट आ जाएगा। ठीक है, आप गुना करिएगा एक बार घर पर बैठकर। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है ना। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या से हम भागा देते हैं, जो पूर्ण तरह विभाजित होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य वगैरह कहते हैं ना, कि साभाज्य जो आपको पता है कि जिसका मसा 1 आता है, जिसका मसा 1 आता है। तो देखा जाए कि दोनों में तो सेम है, तो आप इसी में से एक क्या करिएगा, ले लीजिएगा 13 गुने 7 गुने 11 प्लस 1, है ना। तो कितना आ जाएगा 13, ये हो जाएगा आपको 77 और प्लस 1, तो आपको 78 में गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, आपको गुना कर लिया जा। तो गुना करिएगा यहाँ पर 78 में 13 से 13, तो भाज्य यही नहीं हुआ ना, देखो सेम आया, देखो दोनों में सेम आया। अब भागा, अब गुना कर लिया जाए, 3 8 24, हाथ में बच्चा 2, 3 7 21, 21 2 23, 8 7 4 8 3 11, 7 2 9 1 10, 1014, क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, यही आपको 1014 जो एक जो संख्या है, जो भाज्य संख्या, जो कौन संख्या, ये भाज्य संख्या। भागा देके देखिए ना, कट जाएगा पूरा तरह से, विभाजित हो जाएगा। ये एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिखा है भाज्य संख्या क्यों है, तो भाज्य संख्या इसीलिए जी जिससे हम भागा देने के बाद जो पूरा तरह से विभाजित होता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य का और भी डिफिनेशन होता है। एक होता है आप लोग का सुने होंगे कि जो 2 से विभाजित होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसको सम संख्या भी कहते हैं, हम लोग सुने होंगे, आप सब जानते होंगे। तो तीसरा नंबर आपको इस तरह से बनेगा, आंसर हो जाएगा 1014 इसका आंसर। तीसरा शून्यक निकालना है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अरेंज कर दिया जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर आप क्या बना सकते हैं, क्वेश्चन चौथा बना सकते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद 4x² प्लस 5√2x -3 के शून्यक निकालिए। शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्यक का मतलब क्या होता है कि आपको x का वैल्यू निकालना, क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। अगर इसमें y प्रेजेंट होता तो y का वैल्यू निकालता, अगर इसमें z प्रेजेंट होता तो z का वैल्यू निकालता। अगर आपको लेटर के कोई भी आपको
लेटर कोई भी आपको प्रेजेंट रहता है ABCD का, तो आपका उसी का वैल्यू निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर x थे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। शून्यक निकालना, क्या निकालना? शून्यक। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए हल करते हैं यहाँ पर से 4x² प्लस 5√2x माइनस 3। देखो यहाँ पर देखा जाए तो गुणनखंड विधि एक होता है जिसे फैक्टर कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं उसको? फैक्टर कहते हैं। तो फैक्टर से हम भी निकाल सकते हैं, फैक्टर की मेथड भी होती है। द्विघात समीकरण पढ़े होंगे तो उसमें दो प्रकार का सूत्र है, एक होता है विवेचक का, एक होता है आपका मूल बराबर। तो आप विवेचक निकालने के बाद आप मूल निकालने से आपको x का वैल्यू निकलेगा। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं या अदरवाइज आपको गुणनखंड अर्थात फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं। तो फैक्टर करके आप निकाल सकते हो तो निकाल सकते हैं, अगर फैक्टर आती है तो। चरती है 12, गुना करके 12 लाना है, इसमें आपको गुना हो जाती है और जोड़ कर कितना लाना है? तो 5 लाना है। क्या लाना है? 5। तो इसमें देखा जाए 12 कैसे आएगा माइनस में, और यहाँ पर प्लस जो है 5√2 कैसे आएगा, ये आपको जांच करना है। देखा जाए, करते हैं। -12 लाना है तो यहां से हो सकता है 3 दूनी 6 और 3 दू 5 हो सकता है, देखो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि प्लस यहाँ पर करेंगे बच्चा, माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा हमको गुना में। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो गुना में तो हो जाएगा, 3 2 दूनी 2 3 6 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 4 3 12। अभी 2 3 तो 5 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस में लाना है, यहाँ पर माइनस में लाना है। समस्या पैदा हो रही है, यहाँ पर हो रही है ना समस्या, उत्पन्न तो हो रही है। तो आपको अगर ऐसा उत्पन्न होती है तो आप डायरेक्ट चले जाइए आप द्विघात का मदद लेने समीकरण का। देखिए कैसे, पहले आप इसको विवेचक निकालिएगा। जैसे d बराबर होता है विवेचक p² - 4ac। अब यहां पर d बराबर तो आपने बता दिया सर, विवेचक का सूत्र है ये है, लेकिन सर आपने तो बता दिया, लेकिन हम कहां से प्राप्त करें a का मान और कहां से मान प्राप्त करें b का मान? b² - 4ac होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां पर आपको द्विघात समीकरण के व्यापक रूप लिख लेना। क्या? द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता। ये द्विघात समीकरण का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इसका रूप है ना। चलिए तो a का वैल्यू कितना हो जाता है? यहाँ पर a का वैल्यू 4, b का वैल्यू कितना हो जाता है? 5√2 होता है और c का वैल्यू -3 होता है। c का वैल्यू -3, b का वैल्यू जहां होगा जहां पर x होगा, x है, b का वैल्यू 5√5 हो जाएगा। a का वैल्यू x² के बगल में अर्थात यहाँ पर 4 है तो a का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब d निकाला जाए। क्या निकाला जाए? d। तो 4, v कितना हमारा है? v आपका 5√2 है, होल स्क्वायर, a 4 3 है। चलिए 5 5 25, यहाँ पर 2 4 4 16 और 16 3 48, माइनस माइनस प्लस, 25 दूनी 50 और प्लस 48, कितना हो जाएगा? 8 का 8 5 और 9, यही होगा ना। ये आपका क्या हो गया? गुणनखंड आया, सॉरी विवेचक आया। क्या आया? विवेचक। अब विवेचक का एक रूल है कि विवेचक का एक ये रूल है, मूल निकालने के लिए ये रूल है कि जब तक संख्या वास्तविक और समान नहीं होगी तब कब होगी, ये भी ध्यान रखना होगा कि जब d का मान 0 होगा और d से विवेचक का मान बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा, तब जाकर हमेशा क्या होगा? निकलेगा मूल का मान। और तीसरा कंडीशन ये याद रखना बच्चा, अगर विवेचक का मान नेगेटिव में आता है अर्थात नकारात्मक में आता है, तब हम उस कंडीशन में मूल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा इसका नियम है। अगर हम नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारा मैथड गलत बनेगा। तो ये मेथड याद रखना होगा कि पहला कि आपका विवेचक का मान 0 आए तब मूल निकलेगा, दूसरा विवेचक का मान
कह सकते हैं जीरो से बड़ा आए तब मूल निकलेगा। तीसरा, विवेचक का मान अगर माइनस में आता है, नेगेटिव में आता है, ऋणात्मक में आता है, तब हम मूल नहीं निकालेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना होगा। समझ रहे हैं? चलिए तो आपको पता होना चाहिए मूल बराबर क्या होता है। मूल बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a होता है। ये विवेचक का सूत्र होता है बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पर b का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पर 5√2 है। d का वैल्यू 98 है और a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू आपको 4 दिखाई दे रहा। क्या 98 का वर्गमूल निकलता है? देखा जाए तो देख लीजिए, 2 चौके 8, 2 9 18, 7 7 49, 7 एकम 7। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5√2 प्लस माइनस यहाँ पर 7√2, क्लियर, अपॉन 4 दूनी 8। चलिए देख रहे हैं ना, जिसका जोड़ा लगता है वो घर की ओर चला जाता है, जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो बाहर की ओर संख्या लिखा दिया जाता है। अब एक बार प्लस में ले सकते हैं, अब एक बार माइनस में ले सकते हैं संख्या को। तो हम पहले लेते हैं प्लस में कि माइनस में? चलो प्लस में ले लेते हैं, अपॉन 8, घटेगा ये तो बचेगा 2√2 अपॉन 8, 2 चौके 8, बचेगा आपका √2 अपॉन 4। एक आपका आंसर आ गया √2 अपॉन 4। और दूसरा ये प्लस में लिया था, एक माइनस में लिया जाए तो माइनस में लीजिएगा तो जुड़ जाएगा -12√2 अपॉन 8। तो यहां से क्या आ जाएगा? 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, तो -3√2 अपॉन 2। तो एक आंसर आपका आया है -3√2 अपॉन 2 और दूसरा आंसर आया है √2 अपॉन 4। ठीक है, तो ये तीसरा आंसर आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग को बता के आप लोग को अलविदा लेंगे आप, और लास्ट क्वेश्चन आप सबसे चलते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। चलिए अरेंज कर दिया जाए। तो पहले विवेचक निकालिएगा। जब भी गुणनखंड के आपको लगता है गुणनखंड नहीं होगा, नहीं निकलेगा, तो आप पहले विवेचक का सहायता लीजिएगा, हेल्प लीजिएगा। उसके मदद से आप जो विवेचक आ जाएगा, जीरो से जीरो के बराबर आएगा तब निकलेगा मूल, और जीरो से बड़ा आएगा तब निकलेगा मूल, अदरवाइज नेगेटिव आएगा उसका मूल नहीं निकलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। अगर आप लोग को देख रहे हैं वो देखिएगा जरूर। यदि बहुपद px के शून्यक, px का शून्यक, px का शून्यक यहाँ पर दिया है अल्फा तथा बीटा, px का शून्यक अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 दिया है, और तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर -30 दिया है। तो px निकालिए। क्या निकालना है? px निकालना है। और px बराबर समझ लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए, अब बहुपद दिया है तो बहुपद में आपको जो सूत्र उपयोग हुआ है द्विघात बहुपद का हुआ। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन a होता है। ये आपको फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि आपसे मजाक कर रहे हैं, ये फॉर्मूला याद रखना भी है। एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा भी है और पूछते रहता भी है, और आने वाला 2026 में पेपर जो देने वाले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, पूछेगा। पॉलिनोमियल एक ऐसा ये चैप्टर है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना है, एकदम फिक्स है। तो आप भी माइंड में फिक्स कर लिया जाए। चलिए आगे देखते हैं।
अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। सूत्र क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, माइनस 30 दिया है। सूत्र क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। नीचे कुछ नहीं तो 1, बी के सामने 5 माइनस बी का सामने 5, तो बी का मान माइनस 5 हो जाएगा, ए का मान 1 हो जाएगा, सी का मान माइनस 30 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो बी का मान कितना हो जाएगा, -5, ए का मान 1, सी का मान -30। पुट कर लिया जाए, पी एक्स बराबर निकालने के लिए आप सब, ए का मान 1 है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, बी का मान -5 है, प्लस माइनस माइनस, सी का मान -30 है। पी एक्स बराबर क्या निकाल सकते हैं आप सब, एक्स स्क्वायर -5x -30, ये आप सबको निकल गया। पी एक्स बराबर निकालना था, जो कि आप सबको निकाल के मैंने दिखाया। तो आज की क्लास में हम 5 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट लाएंगे आप सबको 5 से लेकर 15 तक। तो आज तक हम लोग यहीं रखते हैं। लव यू, बाय बाय। और आप लोग पूरा प्रैक्टिस करिए, बनाइए, नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बाय बाय।